नेहा के साथ रिश्ते खराब होने का कारण कौन? मैं खुद, अनुराग पांडे। मैं खुद कारण हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि आप लोग तो बोल रहे हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप शायद एक चीज भूल गए हो कि एक ताली गलत तरीके से बज रही होती है और एक ताली ताली रिश्ते निभाने के लिए बज रही होती है। लेकिन जब ये बार बार इसको पुश करता रहेगा ना, तो ये दूर जाएगा। तो उसका कारण मैं ही हूँ। आज आपको क्लियर कर दूंगा इस बारे में भी मैं। पहला कारण कि मैंने उससे शादी कर ली। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने मरने की धमकी दे दी। हाथ पे चाकू का निशान दिखा दिया मुझे। मैंने उससे शादी कर ली। दूध पीता बच्चा तो नहीं था जो मैं डर गया था उस टाइम पे, है ना? आप लोग कह रहे हो ना ऐसा? ठीक है, मेरी गलती है, मैं ही कारण हूँ उस चीज का। दूसरा कारण कि उसका मेरा तेरा करने के बावजूद भी मैंने उस चीज को इग्नोर करके आ, उस टाइम पे फैसला कुछ नहीं लिया। सबसे बड़ी गलती मेरी, मेरी गलती। तीसरा कारण कि मेरे कान भरने के बावजूद मैंने उसको एक थप्पड़ जोड़ के नहीं लगाया। तीसरा कारण, वो मेरी गलती है ना? बहुत बड़ी गलती मेरी वो। चौथा कारण, जब भी मैं आता था वो मुझसे कहती थी आप बैठ के बात नहीं करते, और मैं बैठ के बात करूं तो कान भरती थी, और मैं बात ना करूं तो मेरी ईयरफोन खींचती थी, कभी मेरा मोबाइल खींचती थी कि मोबाइल नहीं चलाओ, पहले मेरी बात सुनो, आज दिन भर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताती थी। उसके बावजूद मैंने उसको एक थप्पड़ नहीं लगाया। ये मेरी गलती। मेरा मोबाइल तक टूट गया, मैंने गुस्से में तोड़ दिया था मोबाइल भी। उसके मोबाइल को तोड़ के मैं उसके मोबाइल के ऊपर कूद गया था। मानोगे मैं अपना सामान तोड़ता था, लेकिन मैंने उसको नहीं तोड़ा उस टाइम पे। ये मेरी गलती थी, है ना? गलती थी ना मेरी। पांचवा कारण, मैंने एलईडी तोड़ दी उसकी वजह से। चिक 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 सुनते सुनते जब मैं थक गया था, तो गुस्से में एक दिन मैंने एलईडी तोड़ दी थी। वैसे ये छोटी थी एलईडी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने दूसरी एलईडी में लेके आ गया। वो भी मेरी गलती है। मैंने तोड़ा क्यों? उसको तोड़ना चाहिए था ना, है ना? मेरी गलती। नई एलईडी ले आया 32 इंच की मैं। आज भी वो उसके घर में रखी हुई है, उसके मायके में। मैंने अभी तक नहीं मांगी उससे वो। एक बार मांगी थी, बोला था, लेकिन नहीं दिया था उसने। तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास अभी भी रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी गलती है ना? गलती है मेरी। कारण, मेरा वो सब काम ना करने का मन होना और उसका जबरदस्ती मुझे फोर्स करना। उस टाइम पे मैंने उसको नहीं मारा, वो मेरी गलती है। मैं सब कुछ सहता रहा, वो मेरी गलती है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि इस तरह से ऐसे से हो रहा है, वो मेरी गलती है ना? सातवां कारण, उसने मेरी पहले खुद के सामने, अपने सामने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। मेरे घर वालों के सामने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, वो मेरी गलती है। फिर उसने बाहर और लोगों के सामने भी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। अपने फ्रेंड्स के सामने भी मेरे को मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। मैंने तब भी उसको कुछ नहीं बोला, वो मेरी गलती है। वो मेरी गलती है। आठवां कारण, जब घर में पानी भर गया था उसके बाद से इसका मेरे को बार बार ये बोलना, क्योंकि मैं अपने पापा से ऊंची आवाज तक में बात नहीं कर पाता था। और इसने मुझे बार बार ये टोंट मार मार के कि आप तो बोल ही नहीं सकते, पापा के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, घर 25 का प्लॉट मांगो ना, अपने ने बोलो हम अभी बनवा सकते हैं। इस तरह से फोर्स किया इसने। मैंने बोल दिया। मैं दूध पीता बच्चा नहीं था उस टाइम, मैं इसकी बातों में आ गया। बिल्कुल आप ये कहोगे ना कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं था उस टाइम। बिल्कुल ये मेरी गलती है। मैंने इसकी बात मान ली, वो मेरी गलती है। अब मैं मानता हूँ उसको कि मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। सारी गलतियां मैं अपनी गिनवा रहा हूँ, आपको गिनते रहिएगा आप, तो मेरी गलतियां। ठीक है। नौवां कारण, मम्मी को अगर कभी बाई चांस, वैसे तो मांगती नहीं थे, वैसे बाई चांस कभी 5-10 रुपए की भी जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए भी ये बोलते थे कि इन्होंने मना किया हुआ है, इसमें से पैसे नहीं देने। मेरी मम्मी तक को पैसे नहीं मिलते थे, उसके बावजूद भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने इसको कुछ भी नहीं सुनाया। ये मेरी गलती है। 10वां कारण, इसने पैंट शर्ट के कपड़े जो है, चाचा पूजा पाठ करते हैं तो चाचा के बक्से में से, सामान में से निकाल लिए करीब 5-6 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े, और बताया भी नहीं चाचा को, बिना बताए ले लिए। चाचा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ये चाचा की भी गलती है। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मेरी भी गलती है ना? गलती है ना मेरी। 11वां कारण, चाचा की शादी की मिली हुई बारात को इसने अपनी बारात बोल दी और चाचा के ऊपर चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। कहा कि चाचा ने कमरे से इसकी जो बारात है शादी वाली जो उसको मिली थी वो चाचा ने चुरा ली, जबकि वो बारात चाचा की निकली बाद में। बाद में इसने अपनी गलती मानी, लेकिन हमने इसको फिर भी कुछ नहीं कहा। इसने सीधा चोरी का इल्जाम लगा दिया, फिर भी चाचा ने कुछ नहीं कहा। चाचा की गलती,
मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी गलती है ना। गलती गलती है। 12वां कारण, किसी दुकान पे सामान लेने गए, बाई चांस उस बंदे ने पैसे का ध्यान नहीं दिया, इसको पैसे वापस ज्यादा दे दिए, तो ये वहां से निकल लेती थी रफू चक्कर होकर, मेरा हाथ पकड़ के फटाफट से खींच के ले जाती थी। मैंने कहा दे दो ना, कह रही मैंने तो दिया था ना, उसने ध्यान नहीं दिया, वो उसकी गलती है। मैंने उस पर भी इसको कुछ नहीं टोका, बस इतना बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसको उस टाइम पे इसको टोका नहीं, डांटा नहीं, मारा नहीं, वो मेरी गलती है ना मेरी गलती। दुकान पे बेइज्जती करवाई है, मेरी गलती है, मैंने फिर भी नहीं डांटा इसको, सबसे बड़ी गलती ये वाली है। 13वां कारण, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लगा देना, किसी को किसी के साथ लगा देना, जोड़ देना, उनकी बदनामी तक करना, इस तरह से भी इसने किया। उसके बावजूद मैंने इसको नहीं डांटा, मैंने इसको नहीं मारा, मेरी गलती है। आप बर्दाश्त कर लेते, आप करो, मैं नहीं कर पाया, मेरी गलती है। मैंने इसको मार नहीं पाया उस टाइम पे, वो मेरी गलती थी। मैंने इसको डांटा नहीं उस टाइम पे, ये मेरी गलती है ना गलती, मेरी गलती है। 14वां कारण, मैंने इसके कहने पर अपने फैमिली में से एक मेंबर की कॉल हिस्ट्री तक निकालनी शुरू कर दी थी, कि किस किस से कहाँ कहाँ बात करता है कौन। मैंने इसको उसके लिए भी नहीं सुनाया, वो मेरी गलती थी। कॉल हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और मैंने इसकी बातों में आकर मैंने इस तरह से चेक कर लिया, जबकि मैंने कभी इसकी कॉल की रिकॉर्डिंग चेक नहीं करी, कभी कॉल हिस्ट्री चेक नहीं करी थी मैंने कभी। और ना ही मैंने कोई डेटा निकाल के इसका चेक किया कि हाँ कहाँ पे ये बात करती थी। कभी किया था नेहा? बताना जरूर। और इसके कहने पे मैंने अपनी फैमिली में से एक मेंबर का चेक कर लिया था नंबर, कॉल हिस्ट्री निकाल के चेक कर रहा था मैं इसके कहने पे, कि बात होती है कि नहीं होती है। मैंने फिर भी इसको नहीं डांटा, मेरी गलती है ना गलती मेरी, मेरी गलती है। 15वां कारण, इसके कहने पर कि मम्मी पापा आपको ज़्यादा नहीं मानते, दीदी को ज़्यादा मानते हैं, मैं इसकी बातों में आकर मैंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर ये सब सोच 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 के फिर मैं मम्मी पापा से भी बहस करने लग गया, दीदी से भी लड़ाई होने लगी, चाचा से भी लड़ाई होने लगी, हर किसी से लड़ाई होने लगी घर पे मेरी। दूध पीता बच्चा नहीं था ना मैं, फिर भी मैं इसकी बातों में आ गया, वो मेरी गलती है। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी गलतियों को, ध्यान से सुनिएगा, मेरी गलतियां हैं, बता रहा हूँ मैं आपको अपनी गलतियां, मेरी गलती है। 16वां कारण, जब मैं छोटा था, जब मैं मरने वाला था, मैं बचने की उम्मीद नहीं थी मेरी, तो 1 लाख रुपए पापा ने फिक्स डिपॉजिट, जो दीदी की शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपए का, वो फिक्स डिपॉजिट तक तोड़ दिया था मुझे बचाने के लिए पापा ने। मम्मी पापा ने तोड़ दिया था वो फिक्स डिपॉजिट तक। और इसके कहने पे मैं इसकी बातों में आ गया कि पापा मम्मी मुझे मुझे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं मानते, और मैं इसकी बातों में आ गया, ये मेरी गलती है। सच कह रहे हो आप लोग, मेरी ही गलती है सारी, मैं इसकी बातों में आ गया, माई मिस्टेक। 17वां कारण, कि इसने बोला कि मेरे पापा जो हैं वो इसके ऊपर गंदी नजर रखते हैं, इसके ऊपर सीटी मारते हैं, मैं इसकी बातों में विश्वास कर लिया, जबकि मेरे पापा से ट्यूशन तक ये पढ़ी है। तो क्या लगता है आपको, शादी होने से पहले मेरे पापा के लिए ऐसी कोई शिकायत नहीं थी इसके मन में, शादी होने के बाद इसके मन में इतनी शिकायतें आ गई, जो पापा मेरे किसी लड़की के पास तक बैठने से घबराते हैं, उनको झिझक होती है, शर्म आती है, वो पापा इसको सीटी मारते हैं, इसका ऐसा कहना था। मैंने फिर भी इसको नहीं टोका, नहीं मारा, वो मेरी गलती है, मेरी गलती है ना। 18वां कारण, शादी होने से पहले से ही ये था कि लड़के वाले क्या दे रहे हैं बहू को, जबकि एक तरह से लव मैरिज थी ना, तो फिर लड़के वाले क्या दे रहे हैं, यहाँ से दिखाने के लिए तक सोना भेजा गया था इसके घर में, अपने इसके मायके में दिखाने के लिए, जबकि हमने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या दे रहे हो मैं। फिर भी मैंने इसको नहीं टोका, नहीं मारा, फिर भी मैंने शादी कर ली मरने की धमकी की वजह से। दूध पीता बच्चा नहीं था ना मैं, फिर भी मैंने शादी कर ली, मेरी गलती है, मानता हूँ मैं अपनी गलती को, मेरी गलती है। 19वां कारण, शादी के लिए शर्त रखी गई कि तब शादी में जो है मतलब बैंड बाजा नहीं बजेगा। शादी में कोई बैंड बाजा नहीं बजा था मेरे, बैंड बाजा नहीं बजेगा, कि कोई गली से नहीं आएगा, फिर भी हम शांत रहे, वो हमारी गलती थी। फिर भी हमने इनकी सारी शर्तें मान ली, वो हमारी गलती थी। क्यों मान ली? सिर्फ मेरी वजह से, मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली वालों ने मान ली, सिर्फ मेरी वजह से ना, वो मेरी गलती थी। मेरी फैमिली की गलती नहीं है वो, मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने इसकी मरने की धमकी पे इससे शादी करने को तैयार हुआ ना, वो मेरी गलती थी। मेरी वजह से मेरी फैमिली वाले हर एक शर्त मानते गए, है ना मेरी गलती, मानता हूँ मैं अपनी गलती को। 20वां कारण, इसने मुझे
हिस्सा मांगने तक के लिए पापा के पास पहुंचा दिया मैंने, फिर भी इसको नहीं मारा, नहीं डांटा। मेरी गलती थी वो। इसने 25 का जो कागज है वो अपने नाम पे करने के लिए बोला, मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, मारा नहीं, बस मैंने मना किया। वो मेरी गलती थी। सोचो, मेरी गलती है ना। अगर इसके नाम पे वो कागज हो जाता तो क्या ये मुझे इस कर्जे से निकाल पाती? क्योंकि ये तो कागज छिपा के बैठ गई थी जब मैं मरने के लिए चले गया था। मेरी गलती है। 21वां कारण, मैं मरने तक के लिए चले गया, इसके घर में रहता था मैं। सिर्फ और सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई हमारे घर के द्वारा, मेरी फैमिली के द्वारा। इन्होंने ये जरूरी तक नहीं समझा कि मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते थे। इन लोगों ने हमारे घर को फोन करके कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, इन्होंने एक काम नहीं किया मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और जैसे ही मैं 10,000 रुपये रख के गया था, वो 10,000 रुपये तक के लिए इसने जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने लेटर में लिखा था कि मैं 10,000 रुपये कुछ कुछ रुपए रख के जा रहा हूँ, मैंने पैसा लिखा था ऐसा, कुछ रुपए। वो पैसे तक का जिक्र नहीं किया इसने। मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा आने के बाद। वो मेरी गलती है। मैं मरने के लिए चले गया, मेरे खिलाफ, इनके खिलाफ जो है मेरे लिए, जो मैं चले गया था मरने के लिए, जो मैं इतना डिप्रेशन में हो गया था, इतना रो रहा था, इतना टेंशन में आ चुका था उस टाइम पे, फिर भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की गई। नेहा के खिलाफ फिर भी नहीं की गई। वो हमारी गलती है। ये जो सर हैं एक, उन्होंने बोला था कि कुछ आगे कंप्लेंट करनी है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लड़का गया, किस लिए गया। लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरी फैमिली वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हमें कोई केस नहीं करना है किसी पे। ये हमारी गलती थी बहुत बड़ी। उस टाइम पे कर देते ना तो आज सबकी अकल ठिकाने होती, सबकी। 22वां कारण, मेरे पापा तक के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया नेहा के द्वारा कि कुहू को मेरे पापा मारते पीटते हैं। और बाद में जब हम दोनों के बीच में जब तनाव हो गया पैदा, नेहा और मेरे बीच में, मैंने उस टाइम पे इसको फिर भी नहीं मारा, मैंने इसको ना इसको डांटा। वो मेरी गलती है। उसके बाद इसने, अब जो हम अलग हो गए थे 2022 में, इसने मेरे पे भी ये इल्जाम लगा दिया कि मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप मेरी बेटी को मारना चाहते हो। कुहू को मैं मारना चाहता हूँ ऐसा कहना है। जिस इंसान ने पूरे गली में लड्डू बंटवाए थे बेटी की खुशी में, जो चाहता ही पहली बेटी था, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया, और मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा। ये मेरी गलती है ना, मेरी गलती। 23वां कारण, इसने मेरे घर के खाने को, सब्जी को बेस्वाद कह दिया। इसको पता था कि हमारे घर में बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने मना कर दिया था कि बिल्कुल नहीं बनेगी, बनती थी। दीदी भी बनाते थे पहले, कभी प्याज लहसुन की सब्जी खाने का मन करता है तो बनाते हैं। 2 सब्जी बनती थी उस टाइम पे, तो इसको नहीं बनाना बनता था, क्योंकि ये एक टाइम का खाना बनाने में इसको दिक्कत हो रही थी। और देखो, हमने कोई नौकर या कुछ कहते हैं ना, ऐसा कुछ तो नहीं मंगवाया था हमने। मेरी मम्मी भी शुरुआत में जब आए तो वो काम करते हैं, इसकी हर कोई अपने घर में जब बहू आती है, काम काम करती है, वो अपने मन से करती है। हाँ, काम करती है, पूरा घर संभालती है। इसने शुरुआत में बेशक से 1-2 महीने इसने अपने आप को दिखाया, सुबह सुबह उठ के सब कुछ दिखाया। हमने तो नहीं कहा था इसको सुबह 4 बजे उठ गई, खुद उठती थी ये, अपने मन से उठती थी। उसमें भी अगर ये हमारी गलती निकालेगी तो फिर सच में ये भी हमारी गलती है, हमने उसके बावजूद इसको कुछ नहीं बोला तो हमारी गलती है ना। 24वां कारण, इसने क्या किया, जब भी मैं जब जॉब पे निकल जाता था, मम्मी से पूछ के ये अपने मायके चली जाती थी कुहू को लेकर। और शादी, मतलब कुहू के होने से पहले से भी अपने घर पे जाके चली जाती थी, ये वहीं रहती थी। और शाम तक ट्यूशन के टाइम, जो जिन जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उन ट्यूशन पढ़ाने वाले टाइम पे बच्चों के टाइम पे आ जाती थी। उसके बाद से फिर धीरे धीरे वहीं पे पढ़ाने लग गई थी। फिर नहीं आती थी उस टाइम पे, फिर सीधा शाम को आती थी, जब मैं पहुंचने वाला था तो उससे कुछ देर पहले आती थी, या कभी कभी मेरे पहुंचने के बाद आती थी। हमने इसको फिर भी कुछ नहीं कहा, ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे पापा ने, ना मैंने, ना मेरी मम्मी ने कान भरे मेरे। ये उनकी गलती थी ना, उन्होंने सुनाया ही नहीं, ना मुझे, ना नेहा को। वो हमारी गलती है। ये भी मेरी गलती है ना, मेरी गलती। हमेशा अपने मायके में भग जाती थी, बैठ जाती थी। कुहू को कभी बाहर जाना हो तो कुहू को अपने मायके में छोड़ के जाती थी, क्योंकि इसका कहना था कि हमारे घर के लोगों पे इसको विश्वास नहीं था। उस टाइम पे मेरे पे तो विश्वास था, लेकिन बाद में मेरे पे भी विश्वास नहीं रहा। ठीक है, ये मेरी गलती है। उसके बावजूद भी मैंने इसको कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला कि कुहू को यहाँ क्यों नहीं छोड़ती, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला इसको। सबसे बड़ी गलती मेरी है ना, गलती मेरी। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती है। 25वां कारण,
सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई कि जो भी नेहा के घर में जो भी बातें होती थी वो कभी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी अपने पास। जो भी बातें हमारे फैमिली के बारे में होती थी, मेरे परिवार के बारे में, मेरे मम्मी पापा के बारे में जो भी था, वो कभी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी फोन में मैंने कभी, जो भी वहां पे बात होती थी। लेकिन नेहा मुझे क्या बोलती थी कि वहां पे जब जाते हो, जो भी आपस में बात करते हैं, आपसे बात होती है, आप बात कर पढ़ते हो, तो वो सब रिकॉर्ड किया करो। और एक्चुअल में मैंने उसकी बात मान के वो सारी बातें रिकॉर्ड करी। मैंने फोन को अपना चालू रखता था, रिकॉर्डर वाला ऑप्शन चालू रखता था, ऑन रखता था, फोन ऐसे रख देता था बेड पे, और बात होती थी, सारी बातें रिकॉर्ड होती थी। मैंने यहाँ की सारी बातें वहां सुना सुना के, नेहा के घर में सुना सुना के मैंने रिकॉर्ड करके मैंने सुनाई है। और जबकि वहां जो जो बातें होती रही वो मैंने सुनाई नहीं है। इसी वजह से मैं गलत हूं। यही एक कारण है मेरे से, सबसे बड़ा कारण, जितने मैंने कारण बताए ना उन सबसे बड़ा कारण मेरा यही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने इधर की सारी बातें रिकॉर्ड करी, जबकि ऐसी यहाँ पे बातों में कुछ नहीं निकलता था, लेकिन वहां की बातों में बहुत कुछ निकलता जब नेहा के घर में जो बातें होती थी। काश मैंने वो रिकॉर्डिंग की होती ना। इतनी टिप्पणियां, इतने भाषण, मुझे आप लोगों को इतना समझाना नहीं पड़ता आज। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि गलतियां मेरी इतनी सारी हो गई थी, तो जाहिर सी बात है इतना सब कुछ तो होना ही था, है ना। बहुत सारी गलतियां मैंने की, मैंने आपको बता भी दी। कुछ गलतियां और भी होंगी जो कि मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है कुछ कुछ याद बात ना हो। जो बातें मेरे को मेन मेन याद थी वो मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात ये कि देखो, मैं इसके साथ इतनी सब कुछ करने के बाद ना, मैं इसके साथ रिश्ता निभाता आगे कंटिन्यू, अगर इससे मेरी शादी प्यार से हुई होती, सच में मेरे को उसने धमकी से शादी नहीं की होती, सच में मैं इसको प्यार करता, तो मैं इसको, अब इसकी सारी कमियों के साथ भी इसको एक्सेप्ट करता। देखो, पति पत्नी में जो भी कमियां होती है ना, वो एक दूसरे की कमियों को साथ लेकर रिश्ता निभाते हैं। लेकिन अगर रिश्ता शुरुआत धमकी से ही हुआ हो, तो धमकी के बल पर कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो ना ही मैं किसी को धमकी दिया कि भाई शादी रिश्ता निभाना है, निभाना है। लेकिन हाँ, इसके कहने पे मैंने, जिस तरह से मैंने मम्मी को बोल दिया कि कहीं मर ना जाए, फिर मैंने मम्मी को बोल दिया कि हाँ मैं भी मर जाऊंगा, आप शादी करवा दो। वो मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती मेरी वहीं पे हुई है। जब मम्मी ने पूछा था, मेरे मुंह से निकल गया था कि ये मर जाएगी। पहले निकला मेरे मुंह से कि ये मर जाएगी। जब मम्मी ने पूछा ना सच में टिंकू ऐसा है क्या, तो मैंने कहा ये मर जाएगी। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, हाँ मैं भी मर जाऊंगा। फिर मैंने जानबूझ के सीधा मैंने बात पलट दी, कहीं मर ना जाए, क्योंकि इसने चाकू दिखाया था, हाथ लगा लगा के ना चाकू, पट्टी उट्टी बांध रखी थी, मतलब पट्टी मतलब रुमाल टाइप का कुछ बांध रखा था, जबकि इसने कुछ नहीं किया था ऐसा यार। मेरे को डराने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए किया था इसने। क्योंकि मेरी, समझ जाओ आप, ऐसी तैसी होती थी उस टाइम मेरी। डर जाता था मैं मरने की बात से। अपने आप को मैं बहुत मार लेता था, लेकिन दूसरा को नहीं। मेरी वजह से मर जाए कोई, उसका मुझे बहुत डर था उस टाइम पे। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी मेरे अंदर, मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि अगर इससे मेरा रिश्ता प्यार से बना होता ना, तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं इसकी हर एक कमी के साथ इसको एक्सेप्ट करता, अभी भी निभाता रिश्ता। और मैं मम्मी पापा के साथ भी रहता, उनको भी साथ में रखता। मेरे मम्मी पापा ने तो साफ सीधा बोल दिया था कि ठीक है तुम दोनों खुश रहो भाई। उन्होंने जब हिस्सा दिया था ना, सीधा बोल दिया था कि तुम लोग खुश रहो। अपने दोनों हाथ काट के मुझे दे दिए थे यार, कि तुम लोग खुश रहो। ठीक है, हम लोग इधर रह लेंगे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग एक साथ रह रहे हो, तुम लोग खुश रहो बस, हम इतना चाहते हैं, इतना आशीर्वाद है बस, तुम लोग खुश रहो। हमसे दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग रहो, खुश रहो। नहीं, हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट करना, अगर तुम ये वीडियो देखोगी तो। और नहीं देखोगे तो वो बात अलग है, लेकिन देखोगे तो प्लीज कमेंट करना अगर मैंने झूठ बोला है तो ये। और तुम जिसको मानते हो ना, उसकी कसम है, सच सच बोलना, रिक्वेस्ट है तुमसे, ठीक है। बाकी जिनको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बाकी सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी में व्यस्त रहो, और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। आप सभी का धन्यवाद, मेरी वीडियो में आए, यहाँ तक आप मौजूद हैं, तो आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है जी। नमस्कार, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन से मुक्त रहिए, टेंशन को टेंशन मत दीजिए, खुश रहिए आप, ठीक है। नमस्कार जी।